दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 ने एक क्लासिक हंग असेंबली की स्थिति पैदा कर दी है, जहां टीवी के 107 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है, लेकिन 234 सदस्यीय सदन में बहुमत के 118 के जादुई आंकड़े से 11 सीटें पीछे है, जबकि डीएमके 73 सीटों पर सिमट गया और एआईएडीएमके 53 सीटों पर सीमित है। इस परिस्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि विजय मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, और यहीं से राजनीतिक समीकरणों का असली खेल शुरू होता है, जिसमें उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर द्वारा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का संकेत चर्चा का केंद्र बन गया है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं है कि वो अकेले टीवीके को बहुमत तक पहुंचा दे, इसलिए कांग्रेस का समर्थन सहायक हो सकता है, निर्णायक नहीं। ऐसे में पहला और सबसे व्यावहारिक रास्ता ये बनता है कि टीवीके छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों को साथ जोड़कर बहुमत का आंकड़ा पार करे, और तमिलनाडु की राजनीति में हर चुनाव में 5 से 10 के बीच निर्दलीय या छोटे दलों के विधायक जीतते रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रभाव वाले उम्मीदवार, स्थानीय जाति आधारित पार्टियां और कुछ मुद्दा आधारित संगठन शामिल होते हैं, जैसे कि किसान संगठनों से जुड़े उम्मीदवार, वन्यार या थेवर समुदाय आधारित छोटे दल, दलित नेतृत्व वाली पार्टियां जैसे वीसीके के प्रभाव वाले क्षेत्र या पीएमके जैसे दल जो कभी कभी गठबंधन से बाहर भी सीटें जीत लेते हैं। भले ही इस बार इन दलों का कुल आंकड़ा बहुत बड़ा न हो, लेकिन 5 से 12 विधायकों का समूह किसी भी सरकार के गठन में किंग मेकर बन सकता है, और यही टीवीके के लिए सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि उसे केवल 11 सीटों की जरूरत है। दूसरी संभावना कांग्रेस के साथ पोस्ट पोल अलायंस की है, जहां कांग्रेस भले ही कम सीटें लाई हो, लेकिन वो वैचारिक समर्थन देकर और अपने सहयोगी छोटे दलों जैसे वामपंथी दलों या क्षेत्रीय सहयोगियों को साथ लाकर एक संयुक्त समर्थन ब्लॉक बना सकती है, जो टीवीके को स्थिरता दे सके। हालांकि इसमें डीएमके के साथ कांग्रेस के पारंपरिक रिश्ते बाधा बन सकते हैं, लेकिन अगर सत्ता संतुलन की राजनीति हावी होती है तो ये समीकरण बन सकता है। तीसरी संभावना यह है कि एआईएडीएमके प्लस भीतर भी कुछ असंतोष पैदा हो और उसके कुछ विधायक इशू बेस्ड सपोर्ट के नाम पर टीवीके को समर्थन दें, क्योंकि जब कोई पार्टी सत्ता से दूर होती है तो उसके भीतर टूट फूट की संभावना बढ़ जाती है, और तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में ये कई बार देखा गया है। चौथी संभावना बाहरी समर्थन की है, जहां कांग्रेस, वाम दल और कुछ छोटे दल टीवीके सरकार को बाहर से समर्थन दें, ताकि वो खुद सरकार में शामिल हुए बिना बीजेपी या एआईएडीएमके प्लस को सत्ता से दूर रख सके। अब अगर ये देखें कि निर्दलीय और छोटे दल कौन कौन से हो सकते हैं तो इस समीकरण में फिट बैठते हैं, तो आमतौर पर तमिलनाडु में पीएमके, वीसीके, एमडीएमके, केएमडीके जैसे छोटे दल, कुछ क्षेत्रीय किसान नेता और स्थानीय प्रभाव वाले निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं, जिनका प्रभाव भले ही राज्यव्यापी न हो, लेकिन विधानसभा में उनकी भूमिका निर्णायक हो जाती है। और ऐसे विधायकों के लिए सत्ता में भागीदारी, मंत्रालय, बोर्ड निगम या क्षेत्रीय विकास पैकेज एक बड़ा प्रोत्साहन होता है। यही कारण है कि टीवीके के लिए नंबर मैनेजमेंट उतना कठिन नहीं दिखता जितना पहली नजर में लगता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है। पहली चुनौती अनुभव की है, क्योंकि टीवीके एक नई पार्टी है और उसके पास प्रशासनिक अनुभव सीमित है। दूसरी चुनौती सहयोगियों को संतुष्ट रखने की होगी, क्योंकि छोटे दल और निर्दलीय अक्सर अपने क्षेत्रीय हितों को लेकर दबाव बनाते हैं। तीसरी चुनौती स्थिरता की होगी, क्योंकि 107 से 118 तक पहुंचने के लिए जो भी गठबंधन बनेगा वो स्वाभाविक रूप से नाजुक होगा। इसके बावजूद टीवीके के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर मोरल मैंडेट है, यानी जनता ने उसे सबसे बड़े दल के रूप में चुना है, और भारतीय राजनीति में परंपरा रही है कि राज्यपाल सबसे बड़े दल को पहले सरकार बनाने का मौका देते हैं। इसलिए संभावना यही है कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और वो 10 से 15 विधायकों के समर्थन से बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर मौजूदा आंकड़े टीवीके 107, डीएमके 73, एआईएडीएमके 53 को देखते हुए सबसे यथार्थवादी और व्यावहारिक रास्ता यही है कि टीवीके कांग्रेस, छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा पार करें और विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया आने वाले दिनों की राजनीतिक बातचीत, समझौतों और रणनीतिक फैसलों पर निर्भर करेगी। यहाँ हर विधायक की भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है।